विकास कर लोगे आप। आज के टाइम में आप एक चीज देखो, क्या हम एक चीज कहते हैं मुख्यमंत्री जी से, हमने एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी आप एक साइड तो हमें अधिकार दो हमारे जी, एक साइड आप काम करवाओ ठेकेदारों से, हमें 4 महीने 5 महीने अधिकार दो जो पहले थे। एक साइड हम काम करके दिखाएंगे, एक साइड आप ठेकेदारों से काम करवाना, जिसका बेटर काम हो। अगर ठेकेदारी प्रथा से काम अच्छे होते, काम में गुणवत्ता थी, तो वो लागू करें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अभी आप कितना लिमिट चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम भी आज गांव के अंदर इतने बड़े बड़े गांव है, 50 लाख की लिमिट हो ग्राम पंचायतों के अधिकार हो। टेंडर प्रणाली पहले भी थी, बड़े काम में टेंडर प्रणाली पहले भी होती थी, लेकिन टाइम पे जो गांव के अंदर काम होते, गली है, कोई गांव का कोई विवाद है, वो गली तैयार करके देनी है, टेंडर प्रणाली में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता रणवीर जी, जहां सरकार ने 2 लाख इस लिमिट को सेट किया है, आप 50 लाख की मांग कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा लिमिट है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि कम लिमिट होगी तो सरपंच काम नहीं कर पाएंगे अपने अधिकारों के तहत, तो वो काम ई टेंडरिंग के जरिए भी तो होगा। नहीं जी नहीं, ई टेंडर प्रणाली से क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और एक चीज देखो आप, कोई भी काम है ठेकेदार करे या ग्राम पंचायत करे, उसमें क्या होता है, सरकार का अधिकारी ही एस्टीमेट बना के देता है जी। बाकी मांगों पर बातचीत हुई क्या रणवीर जी? कुछ सहमति बनी क्या? तो मुख्य मांगे यही है, स्वतंत्र अधिकार। बाकी मांगे तो वही कह दिए भाई आपको ये चीजें देती, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपने स्वतंत्र अधिकार चाहिए ग्राम पंचायतों को, जो संविधान के अंदर है। हमारी संविधान से बाहर कोई मांग नहीं। नहीं, बाकी और भी तो आपकी मांगे ना, 16 सूत्रीय आप लोगों की मांगे हैं, उन मांगों पर भी कोई बात हुई है क्या? नहीं, 1-2 बातों पे सहमति करते हम ये कहते हैं कि हमें जो स्वतंत्र अधिकार है, ताकि अपने अपने गांव का विकास करते हैं और प्रदेश का भी विकास हो। जब गांव का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा। गांव से ही शहर हो या सरकार, वो गांव से चलते हैं। वही तो सरकार भी कह रही है ना कि हम पारदर्शी तरीके से विकास को चाहते हैं, इसमें सरपंचों का सहयोग होना चाहिए। और बड़ी संख्या में ऐसे गांव के सरपंच हैं जो कि इस प्रणाली को अपना चुके हैं और इसके तहत काम भी कर रहे हैं। नहीं, ये सब गुमराह करने की साजिश। मैं आपके माध्यम से एक साधारण भाषा में एक चीज समझाना चाहता हूँ आम पब्लिक को भी। आपने एक रूम तैयार करवाना, आपने आर्किटेक्ट ने आपका एस्टीमेट बना दिया कि आपका रूम 5 लाख में तैयार होगा जी। मैं आता हूँ आपके पास, मैं इसको 3 लाख में दूंगा, क्या उस काम में गुणवत्ता आएगी? आप बताओ एक बार, क्या गुणवत्ता आएगी आप उस काम में? लेकिन जो बात कही जा रही है कि इससे भ्रष्टाचार नहीं होगा और पैसे का बंदरबाट नहीं होगा। नहीं, इससे भ्रष्टाचार और ज्यादा और अगर ऑनलाइन किसी सिस्टम को किया जा रहा है तो उसमें काफी सारे प्रावधान भी सरकार ने किए होंगे। अगर कहीं पर कोई आपको गड़बड़ी नजर आती है तो आप उसकी शिकायत भी करें। मैं एक बात कहता हूँ, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ेगा, इससे अधिकारियों ठेकेदारों की मनोबली चलेगी। और आप एक चीज देखो, गांव के अंदर अगर कोई सरपंच ठेकेदार को रोकता है काम करने के लिए, आजकल ठेकेदार उस पर दबाव बनाते हैं और सरपंच इज्जत के मारे डरता चुप रहेगा। आप बुन्ना के अंदर देखो, एक ठेकेदार ने जबरदस्ती की, मैंने जो पीछे काम किया उस पर साइन करके दे, उसने गोली चला दी सरपंच के ऊपर। इससे कोई पारदर्शिता नहीं आएगी। ये एक ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहते हैं और प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहती है। लेकिन जो सरपंच इस प्रणाली को सही बता रहे हैं और काम इसके तहत करना चाहते हैं, उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे? कौन बताना चाहिए? एक तो बताओ, पूरी ग्राम पंचायत एक साथ खड़ी है। तो रणवीर जी, आप ये कह रहे हैं कि एक भी सिंगल पर्सन ऐसा कोई सरपंच नहीं है जो कि इसके तहत काम करना चाहते हो या फिर इसको अपना चुके हैं? नहीं चाहते जी। मैं एक चीज कहता हूँ जी, मैंने सरकार से बार आग्रह किया मीडिया के माध्यम से कि आपकी एक निष्पक्ष टीम हमें दो, 7 बंदों की या 10 बंदों की। हम जो ठेकेदारों के द्वारा गाँव के अंदर कार्य चल रहे हैं, हर एक कार्य दिखाएंगे। अगर वो काम सही लगे, उसमें गुणवत्ता आए और आम जनता को भी पता चले ठेकेदारों के काम में ये गुणवत्ता है, तो हम खुद लागू करवाएंगे प्रथा। उस टीम में आप किन किन लोगों को चाहते हैं? सरकार अपने कोई भी आदमी दे, खुद मुख्यमंत्री जी अपनी एक कमेटी गठित करके दे और हम गांव दर गांव जाके वो काम चेक करवाएंगे। हम लोग खुद जाएंगे, हमारी कमेटी के सदस्य हर गांव के अंदर हर काम चेक कराएंगे। हम हजारों सबूत दे सकते हैं सरकार को, लेकिन पता नहीं सरकार उस चीज में आने नहीं चाहती। कल मुख्यमंत्री के साथ भी आप लोगों की बातचीत हुई, आज भी अधिकारियों ने कई सारे प्रपोजल आपके सामने रखे हैं।
मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से इतने वीडियोस दे सकता हूं जिसमें ग्रामीण लोग ये कह रहे कि देखो काम टेंडरिंग प्रणाली के काम में कितनी धांधली हुई है। हजारों वीडियो हर गांव से। लेकिन रणवीर जी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ई टेंडरिंग जो प्रणाली है वो पूरी तरह से गलत है? ये पूरी तरह से क्या गलत हो सकती है? बिल्कुल गलत है। आप एक चीज देखो, हमारे प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी एंड B&R के अंदर देखो कितना बड़ा गपला है। सरेआम विधानसभा में भी सवाल उठे, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है, पूरे मीडिया के साथियों को पता है, पूरी सरकार को पता है कि 8-8, 10-10% लेके टेंडर दिए जाते हैं ठेकेदारों को। जो बंदा वो पहले कमीशन देगा फिर व्यापार। एक भी रोड देख लो आप, मेरे हल्के के अंदर 6 महीने मंत्री जी के गांव के पास रोड बनाया, मंत्री जी की नॉलेज में है। उस रोड के हालात खराब है। मेरे गांव के अंदर 4 रास्ते बने थे। लेकिन जो आप बता रहे हैं रणवीर गिल साहब, ये तो बिना ई टेंडरिंग के भी हो सकता है ना? जो जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं वो तो बिना ई टेंडरिंग के भी हो सकता है। नहीं, ग्राम पंचायतें बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायतों के ऊपर गांव के लोग होते हैं, मेंबर सरकार के अधिकारी होते हैं। ग्राम पंचायतों का बिल पास होता है जब सरकार के अधिकारी उस चीज को पास करके दे। तो अगर वही सरकार साथियों को भी कहता हूँ, अगर वही काम आप भी प्रदेश के वासियों, आप लोगों की पत्रकार हुई टीम आओ मेरे साथ, हमारे हम आपको चेक करवाते हैं। नहीं रणवीर जी, देखिए हम तो चाहते हैं और हम लगातार आप लोगों की मांगों पर टीवी पर दिखा भी रहे हैं आप लोगों की मांगों को। हम तो यही चाहते हैं कि समाधान निकले। हम उम्मीद भी इसी बात की कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए समाधान हो और आप लोगों को प्रदर्शन ना करना पड़े। लेकिन जो काम आप बता रहे हैं, जो काम आप जी, हमारी मंशा देश के विकास के लिए, तभी तो हम 2 दिन से यहाँ बैठे थे बातचीत के लिए। कोई मसला हो ताकि अपने अपने गाँव देहात का विकास कर सकें। सर वही तो मैंने पूछा ना कि मुख्यमंत्री सरकार जानबूझ के ठेकेदारी पर लागू करना चाहती है। आप एक चीज देखो, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। हमारे देश के अंदर संविधान से ऊपर कुछ नहीं है ना। जब संविधान के अंदर ये अधिकार दिए तो उनका हनन क्यों किया जा रहा है? तो ये थोड़ा कि ये प्रणाली पूरे देश के अंदर लागू है। अच्छा, अब आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है फिर ये बताइए? हम 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। और अगर आप जो लिमिट बोल रहे हैं, आप जिस लिमिट की मांग कर रहे हैं 50 लाख हो, अगर उस पर बातचीत कोई नहीं बन पाती है तो क्या ई टेंडरिंग को आप लोग अपनाएंगे? हम टेंडर प्रणाली तो पहले भी थी। हम टेंडर प्रणाली ग्राम पंचायतों का अधिकार दिया जाए ताकि गांव के अंदर जो काम है, गली के, नाली के काम, तो ग्राम पंचायत तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवा सके। इसमें लंबा, आप एक चीज देखो, कोई भी रास्ता है, 2 समुदायों का विवाद चल रहा है, सरपंच तो 4 दिन उसका हल निकाल देता है, उसका काम स्टार्ट कर देता है। ठेकेदार नहीं गांव का विकास करेंगे। ठेकेदार तो अपने व्यापारियों तो अपना व्यापार से मतलब रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर गिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बातचीत करने के लिए। और हम उम्मीद अभी भी यही कर रहे हैं कि समाधान निकले और जो बातचीत हुई है वो कि एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। जब ये मीटिंग लगातार चल रही हैं, बैठकें लगातार चल रही हैं, तो इस बीच सरपंच एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है सरपंच एसोसिएशन ने, सुनाते हैं आपको। 29 पूर्ण अधिकार थे, सब वो पूर्ण अधिकार हमें नहीं दिए गए। सबसे बड़ा ये कोई टेंडरिंग भी हमारा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा था गांव के जो हम प्रतिनिधि 29 पूर्ण अधिकार थे, सब वो पूर्ण अधिकार हमें नहीं दिए गए। सबसे बड़ा ये कोई टेंडरिंग भी हमारा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा था गांव के जो हम प्रतिनिधि है ना, तो हमें पूर्ण अधिकार दिए जाए जो और स्टेटों में लगभग हर स्टेटों में लागू है। ये जो 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का 73वें संविधान 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार पंचायत राज के लिए दे रखे हैं, वो धरातल पे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू नहीं है। गोवा की बात करते हैं वहाँ लागू है, केरला की बात करते हैं वहाँ लागू है, महाराष्ट्र की बात करते हैं वहाँ लागू है वो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों को राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही? सवाल इस बात का है कि राज्य सरकार को धरातल पे पंचायत राज सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जो और प्रदेशों में मजबूती मिली हुई है उस सिस्टम को मजबूत करना। पेंशन की कितनी बात हुई? सरकार की तरफ से 5 लाख का प्रस्ताव रखा गया। हमारा मेन मुद्दा स्वतंत्र अधिकार चाहिए ग्राम पंचायत, तो संविधान के अंदर दिया गया। हम संविधान से बाहर की कोई भी चीज मांग नहीं कर रहे हैं। जो सरकार बुलाया जाएगा तो दोबारा मिलेंगे आपको। देखो, अगर वार्ता के लिए निमंत्रण आता तो वार्तालाप से तो कोई हल होगा।
समैन साहब, एक सीधी सी बात यह है, आप कल कह रहे थे और भी साथी आपके कह रहे थे कि हमारी सकारात्मक बात चल रही है। सकारात्मक बात वह कितनी चल रही थी, कितनी आपने उम्मीद थी? क्योंकि कल आपके बहुत सारे साथी ये भी कह रहे थे सूबे के मुखिया हमारा ध्यान रखेंगे। कोई तो ऐसी बात हुई होगी जो थमना आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो बीच के साथी थे, मध्यस्थता कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों की मांगे माननी चाहिए। ठीक है, हम उसी बात पे कह रहे थे कि हमारे सकारात्मक, हमें विश्वास था कि सकारात्मक, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर कोई सहमति नहीं बनी। हम संविधान के अंदर जो अधिकार है वही मांग रहे हैं, उससे हमारा कुछ आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके मेन मुद्दे पे नहीं बनी। आपने 13 मांगों का पत्र दिया था, 13 मांगे थी, 16 थी, जितनी भी थी। अब आप मुख्य मांगे करें, वो मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं अलग से बता दो। मुख्य मांगे राइट टू रिकॉल, ठीक है, जिससे प्रदेश का माहौल खराब होगा। 73वीं संशोधनी 11वीं सूची के 29 अधिकार है ग्राम पंचायतों को जो स्वतंत्र अधिकार दिए गए, वो हमारी मांग है। ठीक है, हमें स्वतंत्र अधिकार दिए जाए ताकि हम अपने अपने गांव देहात का विकास कर सकें और प्रदेश को विकसित करने में योगदान दे सकें। जिस तरीके से आपकी कल बात हुई थी, कुछ चीजों में सरकार भी डाउन आई थी, कुछ चीजों में आप भी डाउन आने की बात, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे सरकार ने जो ये कहा कि हम आपकी इतनी बातें मान सकते हैं? वो कुछ बातें थी, जैसे मानदेय की थी, एक दो बातें थी जिन पे हमारी हम लोगों ने थोड़ी बहुत हमारी मांग थी 30,000 हमारी और सरकार ने हमारी 5,000 रुपए कराया था। लेकिन हम मानदेय का भी इतना बड़ा मानदेय को कोई मुद्दा नहीं बना, मुद्दा ही हमारा पूर्ण अधिकार का है। टोल जो लेकर भी कहा गया था कि स्टेट हाईवे जो है वो फ्री कर दें, स्टेट हाईवे तो स्टेट के टोल है ही नहीं इतने हरियाणा में, और NHI के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था अगर किसी और स्टेट में लागू है तो यहाँ भी हम फ्री कर देगा काम। ये हमारे कोई इतने बड़े मुद्दे नहीं थे। मुद्दे तो सिर्फ जो हमारे पूर्ण अधिकार है ना, जो स्वतंत्र हमें अधिकार मिलने चाहिए पंचायतों को, जिसकी हम गांव देहात बचाओ एक जो आंदोलन हमने शुरू कर रखा है, वो पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। वो उस पे कोई बात ही नहीं बनी, उस पे सहमति नहीं बनी। इसीलिए जो ये और मुद्दे है ना, ये मानदेय का है, जो ये टोल फ्री है, जो भी पेंशन करी जाए, ये 7-8 मुद्दों पर सरकार ने अपनी सहमति भी जताई थी कि इन पे हम बैठ के चर्चा करेंगे और इन पे एक सहमति भी बन जाती। हमारी कल शाम को मीटिंग हुई थी, आज ही वार्ता चली, हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का CM हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव ना दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। सीएम साहब से मुलाकात का समय नहीं मिला आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम उस बात पे हमारी कोई बात नहीं। शाम का भी समय रखा गया था, शाम का समय रखा गया था बैठक के लिए, तो क्या अभी हम लोगों की कोई सहमति नहीं बनी उन बातों पर। किन किन बातों पर सहमति नहीं बनी है आपकी? बिंदु पे फंसा है जो बातचीत नहीं चाहते हम, हमारे जो मुद्दे थे ना, जो हमारे मुद्दे थे ना, उन पे हमारी सहमति नहीं बनी पूर्ण रूप से। इसीलिए 16 मुद्दों पे नहीं बनी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी बातों, लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल, ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। 2 लाख में कितनी सहमति हुई है? वो हमारी कोई, देखो जिस बात का निष्कर्ष नहीं निकला उसका क्या बताएं। नहीं, सरकार ने 5 लाख तक बढ़ाने की आपने प्रपोजल दिया कि नहीं दिया? 5 लाख उस पे हमारी कोई सहमति नहीं। सरकार ने 5 लाख रुपए के लिए बोला था, बट उसके लिए सारे साथियों ने, सारे एसोसिएशन के जो स्टेट बॉडी है उसने फैसला लिया था कि बिल्कुल इससे 5 लाख से गांव का विकास नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री ने समय दिया था मिलने का, आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा हमसे वार्ता करने का प्रयास किया, हमने उनसे वार्ता की। उसके बाद में यह फैसला लिया गया कि आप हमें लिख कर दो कि इस पे सहमत हो, हम मुख्यमंत्री से मीटिंग अरेंज कराते हैं। उस पर सहमति ना बन करके ये फैसला लिया गया है। आने वाली 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के साथ में
जुड़ने करके और हरियाणा विधानसभा का घेराव करने का। सिर्फ सरपंच आएंगे, ग्रामीण भी आएंगे। एक तरफ से बोल रहे हैं। बढ़ते आगे चंडीगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। हरियाणा सिविल सचिवालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में तोड़फोड़ हुई है। सचिवालय की 8वीं मंजिल पर यह तोड़फोड़ हुई है। बड़ी और अहम खबर, इस वक्त तस्वीर आप देखिए। हरियाणा सिविल सचिवालय में तोड़फोड़ की तस्वीरें। सचिवालय की 8वीं मंजिल पर तोड़फोड़ हुई है। 2 फरियादी महिलाओं ने ये तोड़फोड़ की है। 2 फरियादी महिलाओं की ओर से तोड़फोड़ की गई। गृह मंत्री से मुलाकात न होने पर इन महिलाओं का गुस्सा फूटा। सीआईएसएफ और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सचिवालय की 8वीं मंजिल पर यह तोड़फोड़ हुई। दरअसल यहां पर 2 फरियादी महिलाओं ने तोड़फोड़ की है। गृह मंत्री से मुलाकात करना चाह रही थी। मुलाकात ना होने पर इन फरियादी महिलाओं का गुस्सा फूटा। सीआईएसएफ और सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर स्थिति को संभाला है। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सचिवालय की 8वीं मंजिल पर यह तोड़फोड़ हुई है। 2 फरियादी महिलाओं ने तोड़फोड़ की है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। गृह मंत्री से मुलाकात न होने पर महिलाओं का गुस्सा फूटा है और सीआईएसएफ और सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर स्थिति को संभाला। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।